ये सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम है। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे, वो गाना गाने लगे। बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे, वो भाषण देने लगे। और चौथे ये है कि आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है, और अपनी ओर ध्यान देते हैं कि मुझ में क्या खराबी। क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी, तो मारने को दौड़ेंगे। अब वो सोचते हैं कि नहीं, ये बड़ी खराबी है, इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ, ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश, उसकी सफाई करता है। और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं, ये सफाई मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूं आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती, क्योंकि उसके अंदर करुणा जागती। मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिया जाए। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि किस तरह से लोगों ने जो सहयोगी हो गए मेरी मदद की है, बिल्कुल उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सहयोग से हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बन जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहां तक बोलना चाहिए, कहां तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़ जाता है। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूं कि विश्व समष्टि अपने को पाता है, और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है। उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना आ जाती है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ रहे। उनको कहने की जरूरत है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं, उनको स्कॉलरशिप तक। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती, और उसी साथ उसमें बहुत विजडम आ जाती। हमने देखे हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं जब पर शुरुआत में, तो हमको ये नहीं खाने को अच्छा लगता, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। 1 साल वहां रहने के बाद इतने समझदार वो बच्चे हो जाते हैं, इतने समझदार कि माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चों को हो क्या गया। हमको देखने का नहीं, अच्छा टेलीविजन है, हमें नहीं देखने का, हमें कहीं जाने का नहीं, हम घर में रहेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी कुछ तो कहो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चलो बगीचे में जाके फूल देखें, या तो कहीं वस्तु संग्रहालय में चलो, या किसी जू में चलो। इस तरह के बच्चों की सारी मनोवृत्ति बदल जाती है, और बच्चे बहुत ही सलीके से सबकी इज्जत करने लगते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज की आजकल के जमाने में इज्जत नहीं करते। जमीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत नहीं। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में, वो एक बड़ी ही अभिनव चीज।
उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो ही जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम नैतिकता करो, एकदम नैतिक हो जाता है। बहुत से गाली देने वाले लोग मैंने देखे, उनकी गालियां ही भाग जाती हैं। शराब पीने वालों की शराब छूट जाती है। हर तरह की अनैतिकता जो आज हमें कलयुग में दिखाई देती है, वो हर तरह से खत्म। ये जो बड़ा भारी लाभ आज के समाज में हमें होने वाला है, वो सिर्फ सहयोग से हो सकता है, लेक्चर देने से या कुछ करने से। अगर आप लेक्चर देंगे तो नैतिकता जो है वो जागरूक तो हो नहीं सकती। यही बात हमने देखा है धर्मों के मामले कि अगर आप कोई धर्म में कहें कि आपको जो करना करो, स्वतंत्र, जैसे ईसाई लोगों का होगा, तो उससे उनमें नैतिकता नहीं रही। अब दूसरे धर्म ऐसे निकले कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो लोग तो और भी ज्यादा अनैतिक है, वो चोरी छिपे अनैतिकता करते। तो नैतिकता जो है वो अंदर में जागरूक होती है और ऐसा एक नैतिक बढ़िया समाज तैयार होता है। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसे आदमी पैसा नहीं खाते, ऐसे आदमी किसी को दुख नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते। हर समय ये होता है कि किस तरह से इनको ठीक किया जाए, किस तरह से इनको इनकी आफतों से छुट्टी दिलाए। पूरी समय करुणा इस तरह से बहती रहती। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं, वो तक ठीक हो गए। ये सहयोगियों की मेहनत है, इससे सब हुआ। ये जो हमारे अंदर से आने वाली इमेज, जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित हो जाता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाती है। आजकल के जमाने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। कोई भी धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, इनके जो प्रणेता थे उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इनका धर्म अलग है। अब मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये धर्म अलग है। उन्होंने तो मोसेस की बात की, इब्राहिम की बात की, ईसा मसीह की, उनकी मदर की, सबकी बात करी और कहा कि लाखों नबी हो गए मेरे से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि जब 12वें अमादी आई तो वो आपको उत्थान के पथ पर ले जाए, उसे उन्होंने कियामा कहा। तो उन्होंने ये आगे की बात कह डाली। ऐसे ईसा मसीह ने, उन्होंने भी मोसेस, अब्राहम, सबके बारे में बात कहा। और क्रूस पर जब टंगे होते तो उन्होंने कहा था बिहोल्ड द मदर, मां की भी बात कही। उन्होंने भी ऐसा कोई धर्म बनाया नहीं कि ये मेरा धर्म और धर्मों से अलग है। ऐसे ही दिखाया कि एक के बाद एक ये सब धर्म संसार में, पर तो भी लोगों ने धर्म को अलग अलग कर लिया। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पर चला है। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली में, वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखे। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमावि हृदय संस्फुरात तत्व, जो मेरे हृदय में संस्फुरित हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है, अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत रखी,
फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी कहते। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी कहलाए, महावीर की भी कहलाए। तो सब लोग, चाहे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहाँ, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और सबको पूछते थे।